वालेकुम। तो लालच और वसवसे के हवाले से बात कर रहा हूँ और तीसरी वीडियो बना रहा हूँ उस पर कि ऐसे बुज़ुर्ग भी गुज़रे हैं जो ये दुआ किया करते थे कि बेटा अल्लाह तुझे पैसे से बचाए, माल से बचाए, और अल्लाह तुझे खुशियों से बचाए, अल्लाह तुझे ज़्यादा सोने से भी बचाए। तो अल्लाह जब नींद से बचाए, खुशी से बचाए, फिर पैसे से भी बचाए, तो आप लोग ख़ुद ब खुद ऑटो तरीके से या ऑटोमेटिकली तरीके से अल्लाह वाले बन जाओगे। ठीक है, वलीउल्लाह बन जाओगे। इन चीज़ों से या इन दुआओं से जब ये कबूल होंगी तो ऑटोमेटिकली आप अल्लाह के वली बन जाओगे। ठीक है, तो कि ऐसा भी होता है या होना चाहिए। ठीक है, अब रब ने हर एक बंदे इंसान को अंदर एक सिफ्त दे कर भेजा है उसे। ठीक है, एक हुनर दे कर भेजा है उसे। ठीक है, इस हुनर को तलाश करने का तरीका क्या है वो बताता हूँ। एक शेर सुन लें, हज़रत बेदम वासी रहमतुल्लाह का शेर है। कहते हैं, हर अहले कमाल आता है लेकर कमाल। ठीक है, हर अहले कमाल आता है लेकर कमाल, बेदम आया बेकमाली लेकर। ठीक है, तो ये बेदम वासी रहमतुल्लाह है। अगर आप इन बेदम वासी रहमतुल्लाह को जानते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर नहीं जानते तो इंटरनेट पे आपको या इनकी बुक्स आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो खैर, इनका एक और मशहूर शेर भी है फारसी में, जिन्होंने ये कहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में। शायद आपको ये सुन के आपको समझ आ जाए कि मैं किन हस्ती की बात कर रहा हूँ। तो आई नसीम अज़कुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खिंचने लगा दिल सोए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कहते हैं बड़े मियाँ कि हमारा कमाल ये है कि हम बेहुनर होना ही जो है हमारा सबसे बड़ा कमाल है। ठीक है, और मुनफरिद कमाल है, और यही फ़न है बहुत बड़ा कि बेहुनर हम हैं। ठीक है, तो बात गौर से समझें कि हुनर दरियाफ्त हुआ तो सही है। ठीक है, अगर हुनर आपको पता चल जाए या सिर्फ आपको मालूम हो जाए कि क्या है आप में, ये बात अगर पता चल जाए, आपसे दरियाफ्त हो जाए तो भी सही है। ठीक है, वरना बेहुनर ही रहो। ठीक है, आपका मेरा इंसान का इस दुनिया में आना ही एक कमाल बात है, और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक और उम्मती बन के आना, ये तो आला कमाल की बात है। ठीक है, इस दुनिया में जो हम पैदा हुए और फिर उम्मती बन के पैदा हुए, तो सुबहान अल्लाह, इस पे ही कमाल है। ठीक है, आपको मेरे बंदों की नीयत जो है, हमारी सबकी नीयत जो है वो साफ़ होनी चाहिए। अब एक जवान आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुनर अलग होंगे, और जो है बूढ़े आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्र के लिहाज से जो है हुनर अलग होंगे। दोनों के अलग अलग हुनर होते हैं। ठीक है, नेचुरली तौर पर आपके मेरे बंदों की नीयत साफ़ होनी चाहिए। ठीक है, तो नीयत का रास्ता, द वे ऑफ इंटेंशन, ठीक है, द पाथ ऑफ डायरेक्शन, दोनों सही होने चाहिए। ठीक है, द वे ऑफ इंटेंशन, द पाथ ऑफ डायरेक्शन, दोनों सही हों। ठीक है, इंसान में एक लाजमी और ज़रूरी चीज़ जो असल हमें दरियाफ्त करनी है और पुख्ता करनी होती है वो है इताअत। ठीक है, इताअत का हुनर आना चाहिए हमें, और यही हमने लाजमी सीखना है और दरियाफ्त करना है। क्या इताअत क्या होती है, आपने मैंने इस पे ज़्यादा तवज्जो देनी है और गौर फिक्र से इस बात को समझना है, सीखना है कि इताअत क्या है। द स्किल ऑफ ओबीडियंस। ठीक है, यह दरियाफ्त करना होता है इंसान ने। अगर इताअत मजबूत होगी तो रास्ता आसान हो जाएगा हर किसी के लिए। ठीक है, इसलिए इस पे काम शुरू करें हर हाल में, और ज़रूरी बात समझ के, लाजमी बात समझ के इस पे काम शुरू करें कि इताअत क्या है। ठीक है, इताअत कैसे होती है, या इताअत क्या चीज़ है। ठीक है, तो इताअत करना जो है वो ज़रूरी बात है। इताअत किसकी है, ये सवाल यहाँ पैदा होगा। तो ओबीडियंस टू अल्लाह सुबहाना व तआला। ठीक है, नाउ द ओबीडियंस टू अल्लाह इज़ आल्सो कॉल्ड ओबीडियंस टू आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। ठीक है, तो किसी की इताअत इस दुनिया में जो हमने करनी है, किसकी इताअत करनी है, तो अल्लाह के यहाँ जो कबूल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही इताअत जो है वो अल्लाह के यहाँ शुमार होगी। इताअत रसूल जो है वो ही अल्लाह के यहाँ अल्लाह की इताअत शुमार होती है। ठीक है, वो है इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ठीक है। अब अगर आपको इस मुश्किल वक्त में अल्लाह की इताअत समझ ना आए, जैसे कि बिगाड़ हमारे माशरे में काली भेड़ों ने जो है कि कुछ इस तरह का दीन बना के फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और वसवसे और इस तरह की चीज़ें और कन्फ्यूजन फैला रहे हैं, डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, ठीक है, उन मुल्लाओं से बचने के लिए, उन आलिमों ज़ाकिरों से बचने के लिए ये बात है, मैं आपको समझा रहा हूँ इस तरीके से कि अल्लाह की इताअत फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, दोनों अलग अलग मुद्दा के तौर पे वो बयान करते नज़र आते हैं आपको। आप देख लें उनकी बातें ऐसी होंगी कि अल्लाह की बात में और अल्लाह के नबी की बात में वो फ़र्क करके बयान करेंगे, ठीक है। तो ये जहाँ आपको ये महसूस हो कि फ़लाँ आलिम, मौलवी, ज़ाकिर या टीचर, पीर, फ़कीर, कोई भी, ठीक है, कोई भी रोहे ज़मीन पर ऐसा स्कॉलर जो ये जुर्रत कर रहा है या ये काम कर रहा है, वहाँ से फ़ौरन आप उठ जाएं, ठीक है। इसकी बात एक लम्हा भी हरगिज़ आप ना सुने, ठीक है। और अगर आप बोल सकते हैं तो आप बोल कर उसको उठ के वहाँ टोक दें, उसको गलत कहें, ठीक है, कि आप बात गलत कर रहे हो, ठीक है। अगर ये नहीं कर सकते तो वो महफ़िल और इस इंसान से जो है कता ताल्लुक़ हो जाए, उसकी महफ़िलें और उसकी बातें ना सुने, ठीक है, क्योंकि वो आपके ईमान को ख़राब करेगा, ठीक है। एक ही उसकी जो रीज़न जो बहुत ख़तरनाक होती है वो ये है कि अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को मुकाबला के तौर पे पेश कर रहा है, ठीक है। वो बयान इस तरह से कर रहा है, अल्लाह और अल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात का टकराव कर रहा है, टकराव के तौर पे उनका जब मतलब माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला अल्लाह वर्सेस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो इस तरह से बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो वो लानती है, ठीक है। तो असल लानती वो है जो ये काम करते हैं, ठीक है। ये ही वजह काफ़ी और ख़तरनाक तरीन है, ठीक है, क्योंकि अल्लाह की बात जो है इस पहलू को समझे, मुकाबला माज़ल्ला ये तसव्वुर ख़याल ही काफ़ी है कि किसी मुसलमान को मुनाफिक और मुशरिक बनाए, ठीक है। वहाँ रब ताला जो है पूरा कुरान, बल्कि कायनात, जिन्हों इन तमाम मखलूक़ात को ये सबक दे रहा है कुरान में, और तुम्हारी सारी किताबों में निशानियों के तौर पे अल्लाह ने बयान किया है, ठीक है, कि मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बाइस तख्लीक़ कायनात हैं, ठीक है। ये रब आपको कैसे समझाए और किस तरह से समझा सकता है रब, ठीक है। तो ये ही बात आपको समझाई है, कन्वे की गई है, पैगाम रब का अल्लाह के नबी की तरफ से यही है, ठीक है। तो अब कायनात में तमाम जहान और मखलूक़ात जो हैं मौजूद, जिन्हों इन समेत और समंदर की तह में मौजूद वो सिप्पी के अंदर मौजूद जानदार कीड़ा भी जो है वो भी शामिल है, ठीक है, इन सारी मखलूक़ात में, ठीक है। जिन्हों इन ये बयान करने में छोटी सी बात लगती है, फ़र्क आपको छोटा सा लगेगा, लेकिन इस बात का मतलब माज़ल्ला मकसद नहायत ख़तरनाक होता है, ठीक है। इस पे गौर करें, तवज्जो करें कि क्यों आपको इस तरह की बातें नहीं सुननी और उठ जाना है वहाँ से, इसलिए उठना है। ये जो मैं आपको बात कह रहा हूँ, जिस पहलू पे मैं आपकी तवज्जो और फ़िक्र लाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो यही है कि कितनी ख़तरनाक और डीपली जाके आप पे ये आपके ईमान को जो है ख़राब करती है, ठीक है, अटैक करती है उसमें। ये बयान आपको मैच छोटा सा लगेगा, दोनों ज़ातें जो कि हम उम्मत के लिए या हर इंसान के लिए, जो वो दोनों ज़ातें हैं इंसान के लिए, इंसानों बशर के लिए या जिन्हों इंस के लिए बुलंद और आला मकाम रखती हैं, ठीक है। ये एक बात, एक लामहदूद, एक जो ज़ात है वो लामहदूद ज़ात है और दूसरी ज़ात का इश्क ही लामहदूद है, ठीक है। तो ये हम दोनों की ज़ातें जो हमारे लिए वो एक ही तरह का दर्जा रखती हैं, बुलंद मुकाम रखती हैं, ठीक है। तो उनका आपस में जो वो है उसको हम यहाँ डिस्कस ना करें, ठीक है। डिस्कस करते भी हैं तो इस तरह से ना करें कि उम्मत को गुमराह करें, ठीक है। तो ये बात लाजमी है, इसको इस पहलू पे आपने गौर और तवज्जो करनी है। आगे बात करता हूँ इसी हवाले से।